नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है ध्याता वर्ल्ड पे। साथियों, ब्रिक्स बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक तरफा प्रतिबंध पर उठाए हैं सवाल। उन्होंने कहा है कि टुकड़ों में नहीं हो सकती शांति स्थापित। एस जयशंकर जी ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में एक तरफा प्रतिबंध पर कड़ी आलोचना की है। साथियों, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विपरीत लगाए गए ऐसे प्रतिबंध विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। साथियों, उन्होंने कड़ा मैसेज दिया है। साथियों, जयशंकर जी ने कहा है कि दबाव और एक तरफा प्रतिबंध कूटनीति संवाद का विकल्प नहीं हो सकते हैं। साथियों, उन्होंने जोर देकर कहा है कि अनुचित कदम ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और वैश्विक स्थिरता को कमजोर करते हैं। साथियों, ग्लोबल देश साउथ में मतलब भारत, चीन, इस टाइप के देश जो है, जो विकासशील देश है, उनको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, इस पे विदेश मंत्री अजय शंकर जी ने ब्रिक्स बैठक में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापार पर उसके असर पर चिंता जताई है। साथियों, उन्होंने एक तरफा प्रतिबंध को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया है और बातचीत के कूटनीति पर जोर दिया है। साथियों, बहुत बढ़िया मैसेज दिए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने और इस मैसेज को हम दिल से सराह रहे हैं। साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनका मैसेज। और ब्रिक्स संगठन की अगुवाई कर रहे भारत ने इसके विदेश मंत्रियों की बैठक के पहले दिन सभी सदस्य देशों की चिंताओं का आवाज देने की कोशिश की है। साथियों, ब्रिक्स संगठन का जो ये अगुवाई भारत कर रहा है, भारत में ही हो रहा है। साथियों, होगा। साथियों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसकी वजह से ऊर्जा आपूर्ति सप्लाई चेन में हो रही बाधाओं के साथ ही दो टूक कहा है कि ना तो स्थिरता चुनिंदा हो सकती है और ना ही टुकड़ों की शांति स्थापित की जा सकती है। साथियों, ब्रिक्स के कुछ एजेंट पर भ्रिकुटिया ताने वाले अमेरिका पर भी जयशंकर जी ने निशाना साधा है। साथियों, और इसी ब्रिक्स समिट की वजह से अमेरिका पर जयशंकर जी ने निशाना साधा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान को नजरअंदाज कर दूसरे देशों को प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों की आलोचना की है। साथियों, भारत मंडपम में हो रहे इस बैठक में शामिल सदस्य देशों के सभी विदेश मंत्री गुरुवार को दोपहर पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। साथियों, इसमें ब्राजील, जितने भी इस संगठन के मतलब अथी हैं, उसको विदेश मंत्री आए हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान के भी मतलब विदेश मंत्री आए हुए हैं। साथियों, भारत में एस जयशंकर जी ने शांति पर बात की है। साथियों, यह भी विडंबना है कि जिस ब्रिक्स को चीन की अगुवाई में अमेरिका के हितों को उलट काम करने वाले माना जाता है, उस संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक जिस दिन दिल्ली में हुई, उसी दिन बीजिंग में अमेरिका और चीन के शीर्ष नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। साथियों, जयशंकर जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि स्थिरता चुनिंदा नहीं हो सकती और शांति टुकड़ों में नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, आम नागरिकों की रक्षा करना, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी के प्लांट को निशाना बनाने से बचाना बेहद जरूरी है। भारत तनाव कम करने के प्रयास में रचनात्मक है। साथियों, जो भी मतलब ईरान में जो थी हुआ है, उस पे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने के लिए विदेश मंत्री ऐसा बताया है। साथियों, जैसे आम नागरिक की रक्षा करना, अस्पताल, स्कूल और बिजली पानी पर भी रक्षा करना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ईरान में। साथियों, जयशंकर जी ने शांति पर भी बात की है। साथियों, उन्होंने आगे कहा, हमें एक तरफा दबाव पूर्ण उपायों और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप न होने वाले प्रतिबंध के बढ़ते उपयोग को भी संबंधित करना चाहिए। ऐसे उपाय विकासशील देशों को सम्मान के रूप में प्रभावित करता है। अनुचित उपाय सम्मान के विपरीत नहीं हो सकता है, न ही दबाव और कूटनीति का स्थान ले सकता है। साथियों, जयशंकर जी के बयान के मायने क्या है? साथियों, माना जा रहा है कि यह भी बात भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका की तरफ से रूस, ईरान जैसे सदस्य देशों पर अमेरिका की अगुवाई पर प्रतिबंध लगाने के कदम के संबंध में कही है। साथियों, भारत को भी इन प्रतिबंधों का खास नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, पश्चिम एशिया संघर्ष के तरफ से सभी पक्षों ध्यान आकर्षित कराते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया निरंतर तनाव और समुद्र यातायात को जोखिम और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को व्यवधान में स्थित की नाजुकता को उजागर करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से सुरक्षित और निर्बाध किसी बिना रोक टोक के समुद्री आवागमन की जरूरत बताते हुए कहा, ये
मार्ग ग्लोबल आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जयशंकर ने गाजा की स्थिति को बेहद गंभीर और मानवीय परिणाम वाला बताया है और इसके एक अस्थायी युद्ध विराम, मानवीय पहुंच और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में विश्वसनीय मार्ग की आवश्यकता बताई है। साथियों, बैठक में कौन कौन मौजूद थे? साथियों, फिलिस्तीन मुद्दे के संबंध में भारत दो राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए की भारत की नीति दोहराई गई। विदेश मंत्री ने लेबनान, सीरिया, सूडान, यमन, लीबिया जैसी अन्य क्षेत्रीय चुनौतियों को का भी जिक्र किया और इन मुद्दों पर निरंतर अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता तथा समन्वित कूटनीतिक प्रयासों की अपील की है और कहा है कि विकासशील देशों के लिए स्थिरता और समाधान प्रदान करने के ब्रिक्स को कड़ी भूमिका निभानी चाहिए है। साथियों, बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड ला मोला सहित ब्रिक्स सदस्य के और साझेदार देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में होने की उम्मीद है। साथियों, धन्यवाद। साथियों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इससे पहले क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का जो है कड़ा संदेश है, वो कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।